कुछ कहानियाँ डराने नहीं आती, कुछ कहानियाँ इंसान को उसकी असली शक्ल दिखाने आती हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो जिंदा था लेकिन अंदर से बहुत पहले मर चुका था। मोहन गांव का एक साधारण सा लड़का। गरीबी उसके कपड़ों में नहीं, उसकी सोच में थी। उसकी आंखों में सपने नहीं, शिकायतें थी। हाथों में मेहनत की लकीरें नहीं, किस्मत को कोसने की आदत थी। गांव में एक उजड़ी हुई हवेली थी। लोग कहते थे वहां सूरज ढलने के बाद मत जाना, क्योंकि जो वहां गया वो या तो लौटा नहीं या पहले जैसा नहीं लौटा। लोग कहते थे उस हवेली में ढेर सारा सोना है, लेकिन आज तक कोई उसे ले नहीं पाया है। मोहन ने हवेली के सोने की बात सुनी तो उसकी आंखों में डर नहीं था, चमक थी। वो बोला, ईमानदारी से सिर्फ पसीना मिलता है, पैसा नहीं। अगर किस्मत मुझे मौका दे रही है तो मैं मूर्ख नहीं हूं जो मना कर दूं। यही वो पल था जब मोहन गरीब नहीं, खतरनाक बन गया। फिर अगले रात को मोहन अपने घर से बाहर आता है। बाहर काफी ज्यादा धुंध और तेज डरावनी ठंडी हवाएं भी चल रही होती हैं। मोहन घबराते हुए उस हवेली की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में कुछ डरावनी आवाजें आती हैं, फिर भी मोहन नहीं डरता। जैसे जैसे मोहन हवेली की ओर बढ़ता, वो डरावनी आवाजें और भी ज्यादा तेज सुनाई देने लगती हैं। अब मोहन कैसे भी करके हवेली के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही मोहन अंदर पहुंचता है, दरवाजा तेज आवाज करता है और अपने आप बंद हो जाता है। हवा ठंडी हो जाती है, सन्नाटा गहरा हो जाता है। तभी गूंजती हुई आवाज आती है, जो चाहिए ले लो, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत मैं चुका लूंगा, बस सोना मेरा हो जाए। इतना कहता और बिना सोचे समझे सिक्के उठाता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10। तभी अचानक वहां जादुई आईने में देखता है। वो किसी भूत को नहीं देखता, वो खुद को देखता है, काली आंखों के साथ। फिर आत्मा की आवाज आती है, जो दूसरों का हक छीनता है वो अपना वजूद खो देता है। मोहन चिल्लाता है, मुझे बचाओ, माफी मांगता है, जाने दो, लेकिन लालच मुझे कभी माफ कर माफी नहीं सुनता। दो। मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ, मुझे जाने दो। दिन बीत चुका था। हवेली अब बस एक इमारत नहीं थी, वो एक भूखी चीज बन चुकी थी, जिसे ईंट पत्थर नहीं, इंसानों का लालच जिंदा रखता था। अंदर से कई आवाजें एक साथ आती हैं, धीमी फुसफुसाहट में। बस एक बार अंदर आ जाओ, तुम्हें वो सब मिलेगा जो जिंदगी ने नहीं दिया। ये आवाजें किसी भूत की नहीं थीं, ये आवाजें थीं टूटे हुए सपनों की। मोहन की माँ कहती थी मोहन से, बेटा, ईमानदारी से देर लगती है, लेकिन वो कभी धोखा नहीं देती। ईमानदारी ने हमें क्या दिया? भूख, अपमान, फटे कपड़े। यही वो पल था जब मोहन ने गरीबी से नहीं, मेहनत से नफरत करना सीख लिया। अब मोहन भूत बन चुका होता है और काफी परेशान होता है। तभी उसकी माँ की समझाई हुई बात याद आती है। काश मैंने उस दिन माँ की बात सुन ली होती। हर आत्मा को दर्द नहीं जलाता, कुछ आत्माएं पछतावे में जलती हैं। सोना नहीं चाहिए था मुझे, बस थोड़ा सा सुकून चाहिए था। गूंजती आवाज तभी हवेली से आती है, तुमने सौदा किया था, अब भुगतो। लालच सौदा करता है, लेकिन उसकी शर्तें कभी पूरी नहीं होती। अगर वहां सच में कुछ बुरा है तो तोड़ क्यों नहीं देते हवेली? क्योंकि हवेली पत्थर की नहीं, हमारी चुप्पी की बनी है। बुराई तभी ताकतवर बनती है जब अच्छे लोग चुप रहना चुनते हैं।
एक रात उस हवेली की ओर एक बच्चा बढ़ता है। उस बच्चे को देखकर मोहन की आत्मा घबरा जाती है और कहती है, रुक जा, मैं तुझे अमीर नहीं बना सकता, लेकिन तुझे मेरी तरह खत्म होने से बचा सकता हूं। मुझे सोना नहीं चाहिए, बस रास्ता पूछना था। हवेली को डर नहीं लगा, उसे डर लगा जब किसी ने लालच से मुंह मोड़ा। अब वो बच्चा वहां से चला जाता है। जिस दिन इंसान ने लालच को ठुकराया, उसी दिन हवेली कमजोर पड़ गई। मोहन की आत्मा मुक्त हो गई, ये कहते हुए, शायद मेरी सजा यही थी, दूसरों को बचाना। मोहन को स्वर्ग नहीं मिला, लेकिन उसे मुक्ति मिल गई। हवेली की जगह खाली मैदान। अब यहां कोई भूत नहीं है, क्योंकि यहां अब लालच नहीं बचा। भूत हवेली में नहीं रहते, वो इंसानों की सोच में पलते हैं। और याद रखना, गरीबी हालात होती है, लेकिन लालच एक चुनाव। जो मेहनत से भागता है वो डर से नहीं बच पाता। लालच पहले सपना दिखाता है, फिर इंसान से उसकी आत्मा छीन लेता है।